Welcome all. Today I am going to discuss retail communication mix from retail management. You can refer Retailing Management book by Swapna Pradhan of Tata McGraw Hill publication. Don't forget to like, share and comment on this video. Let's start with our today topic, that is retail management. As you can see, today we'll discuss the concept of retail marketing mix. फिर हम बात करेंगे रिटेल कम्युनिकेशन मिक्स के टूल्स की. फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा रेलेवेंस क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इन कंटेस्ट दिस टॉपिक. द गोल ऑफ रिटेल प्रमोशन प्रोग्राम इज़ टू जनरेट सेल्स and the retailer, in order to achieve this goal, adopt various methods like informing, persuading and reminding target customer about their existence and their products and services. सो आप यहाँ पे बात करते हो कि जो मार्केटिंग टूल्स है किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को जो वो यूज़ करते हैं टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. मीन्स कम्युनिकेशन जो मिक्स है आपका, ये एज ए टूल यूज़ करते हैं टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केटिंग मिक्स. मीन्स कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है, कोई भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन किसके लिए आप यूज़ कर रहे हो, जस्ट टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द रिटेलर, द मर्केंडाइज, वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे वो ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हो. मीन्स ये आपका एक टूल की तरह आप उसको यूज़ करते हो एक अपनी स्टोर की पॉलिसी को वहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए. हम यहाँ पे ऐसे टूल्स की बात करेंगे जो रिटेलर यहाँ पे यूज़ करता है एज एन रिटेल कम्युनिकेशन मिक्स. आज के टाइम में पहले जैसे होता था कि सिर्फ रिटेलर ही अपनी उनको कांटेक्ट करता था अपने कस्टमर से, बट आज कंज्यूमर भी कांटेक्ट करते हैं रिटेलर्स को, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को रीच करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो टोल फ्री नंबर के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या हम उसमें कहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस के नाम से हर वेबसाइट पे उनका एक लिंक होता है, तो उसके थ्रू भी कस्टमर वहाँ पे अप्रोच करता है रिटेलर को. हम यहाँ पे बात करें, दीज आर द 4 मेन कॉमन टूल्स. इसमें कई बार 5वां भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और पॉइंट ऑफ जो हम परचेज़ की बात करते हैं और सेल, जो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो. बट ये 4 जो हम बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये 4 मेन कम्युनिकेशन जो टूल्स हैं एक रिटेलर यूज़ करता है. इनको हम थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करेंगे इन स्लाइड्स में, आगे आने वाली स्लाइड्स में. फर्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की. एडवर्टीज़मेंट की आप डेफिनेशन जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कोटलर वाली बुक से भी ले सकते हो. Means advertisement can be defined as any paid form of non-personal presentation and communication through mass media. mass media के थ्रू आप वहाँ पे कम्युनिकेट करते हो और इसमें नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन होता है. मीन्स ये वही बात है, नॉन पर्सनल वहाँ पे आप बात करते हो. नेक्स्ट हम बात इसमें हम करते हैं व्हाट कैन रिटेल एडवर्टीज़मेंट अचीव. मीन्स आप जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. लाइक हम कहें कि जी आपने अवेयरनेस करनी है अपने प्रोडक्ट्स या स्टोर से रिलेटेड, दैट्स वाई यू आर गोइंग फॉर एडवर्टीज़मेंट. आप अपने स्टोर की इमेज करते हो या आपने कोई आइडेंटिटी बनाई है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, उसको रीइंफोर्स करते हो. जो आपकी स्टोर की पॉलिसी हैं उनके बारे में आपने कम्युनिकेशन करना है, इस वजह से आप एडवर्टीज़मेंट करते हो. टू इंक्रीज़ द सेल्स, कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी या हम कहेंगे शॉर्ट टर्म में आपका कैश बढ़ जाए, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इंक्रीज़ हो, उसके लिए आप एडवर्टीज़मेंट में जाते हो. नेक्स्ट हम करें कि जो कंज्यूमर्स है उसको एक डिज़ायर फील हो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने की, तो आप एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे लेके आते हो. या हम कहें कि जी आप एडवर्टीज़मेंट की वजह से रीपोजिशनिंग करना चाह रहे हो स्टोर की कस्टमर के माइंड में क्या है. मान लो हम ईजी डे की बात करें तो ईजी डे एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे क्यों कर रहा है, क्यों पेपर में वो ऐड दे रहे हैं, पम्पलेट डाल रहे हैं या लोकल केबल टीवी पे आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो पोजीशनिंग है उसको रीपोजिशन करना चाह रहे हैं, उसको कस्टमर के माइंड में दोबारा से वो लेके आना चाह रहे हैं. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो वो
एडवर्टीज़मेंट के लिए कॉमन यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली 4 मेथड लेते हैं, वैसे आप इनको काफ़ी डिटेल में भी पढ़ सकते हो, हम थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। फर्स्ट है द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। हम इसको फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। मींस आपकी सेल्स कितनी है उसके बिहाफ पे आप इसको यहाँ पे यूज़ करते हो। ये जो मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, ये कॉमनली यूज़ होता है किसी भी आप इसमें जब भी बजट बनाते हो। मींस एज आई सेड बजट इज़ फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ज़्यादा आपका सेल्स होगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वहाँ पे अलॉटमेंट कर सकते हो। इसके लिए एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है अप्लाई करने के लिए और रिटेलर को अलाउ करता है कि वो एक अफोर्डेबल लिमिट तक वहाँ पे अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी पे वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। मींस आपका जो कंपटीटर है वो वहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको आप माइंड में लेके चलते हो। मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड अमाउंट स्पेंड बाय द कंपटीटर। मीन्स इसमें एक ही रिस्क है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गलत होगी तो आपका फिर सारी जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी जो प्लान है वो वहाँ पे गलत हो जाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल मेथड। मींस इंक्रीमेंटल मेथड मींस जो आपने प्रीवियस लास्ट ईयर जो आपने एक्सपेंडिचर किया था उसमें आप एक थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देते हो, इंक्रीमेंट कर देते हो, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मेथड। मींस जो आपने प्रीवियस एक्सपेंडिचर किया है उसमें जस्ट आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है। नेक्स्ट हम बोलते हैं अफोर्डेबल मेथड। मीन्स जो आप मनी अलॉट कर रहे हो इस पर्पज़ के लिए वो उतनी मनी करते हो जितना कि आपकी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड कर सकती है। मीन्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी दैट कैन बी एलोकेटेड बाय द रिटेलर फॉर दिस पर्पज़, आप उसी को सिर्फ लेके चलते हो। मीन्स जब भी आप वहाँ पे बजट की बात करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो रिटेलर्स को वहाँ पे देखना पड़ेगा उसकी नीड्स क्या हैं, वो किस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट कर रही है, मार्केट में करंट पोजीशन क्या है उसकी, और उसके लिए एडवर्टीज़मेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आप बातें माइंड में लेके चलते हो जब भी इन मेथड्स में आप जाते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड हमारा जो प्रमोशन का टूल है इसमें। एक मिनट, स्लाइड थोड़ी सी ये बढ़ गई है, ये हाईलाइट होने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट ऑफर इंसेंटिव टू द कस्टमर टू विजिट द स्टोर एंड परचेज मर्केंडाइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप करते हो तो उसमें आप कुछ ऑफ़र इंसेंटिव करते हो कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उसको वहाँ पे परचेज़ करें। इसमें हम मेन बात करें तो आप फिलिप कॉटलर की भी एक डेफिनेशन ले सकते हो सेल्स प्रमोशन को यहाँ पे क्लियर करने के लिए। इन्होंने कहा कि सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स। एक पार्ट इसमें ये बोलते हैं, मीन्स इट इज़ मोस्टली इनकी जो डेफिनेशन है इससे 2-3 बातें निकल के आती हैं, मैं क्रक्स बताता हूँ आपको। इट इज़ मोस्टली शॉर्ट टर्म इन नेचर। ठीक है, शॉर्ट टर्म नेचर का है ये आपका, एंड इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट सेल्स क्विकली। ठीक है, कोई सेल्स को बहुत जल्दी बढ़ाना हो तो ये एक मेथड हम यूज़ करते हैं सेल्स प्रमोशन का। सेल्स प्रमोशन इज़ डन विद द चैनल पार्टनर एज वेल एज द कस्टमर। ठीक है, तो उनके आप दोनों तीनों को इन्वॉल्व करते हो। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप सेल्स प्रमोशन क्यों करते हो? टू स्टिमुलेट ट्रायल परचेजेस। ठीक है, एक पीछे इसके ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप नए कस्टमर को वहाँ पे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो कि आपने प्राइस को रिड्यूस किया या रिबेट दी है तो उससे ट्रायल परचेजेस आप वहाँ पे लेते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एनकरेज रिपीट परचेजेस। मींस जो आपके कूपन्स हैं या जो आप नेक्स्ट टाइम आप कोई परचेज़ करते हो तो उसमें वो यूज़ करते हैं, मींस सो दैट कि कस्टमर वहाँ पे रिपीट परचेज़ करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टू एनकरेज लार्जर परचेजेस। मींस जो वो परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 2-3 चीज़ें लेके चलते हो कि जो आपकी एक तो जो आपने डिस्काउंट दिया है उसकी वजह से जो वो परचेज़ कर रहे हैं वो डिस्काउंट की वजह से उनकी परचेज़ बढ़नी चाहिए। मींस वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज़ करें और नए कस्टमर भी वहाँ पे ऐड ऑन हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है, लॉन्च करती है, तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि उस जो कुछ टाइम के लिए आप सेल्स प्रमोशन वहाँ पे एक्टिविटी करते हो।
एक कई बार इसमें एम होता है कि आप जो कंपटीशन है, आपका कंपटीटर है, उसकी स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए भी आप सेल्स प्रमोशन करते हो। मीन्स कोई कंपटीटर मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उस लॉन्च के काउंटर करने के लिए तो आप वहाँ पे अपना सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी के लिए जाते हो। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से आपके प्रमोशन के टाइप्स हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। हम इसमें एक बात करेंगे पॉइंट ऑफ परचेज़ की, एक हम बात करेंगे 2 for ऑन द प्राइस ऑफ 1 कि 2 के आप ले सकते हो एक प्राइस के। उसमें सैम्पल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे, प्राइसेस एंड गिफ्ट की बात करेंगे, कूपन्स की बात करेंगे, कंटेस्ट की बात करेंगे। फिर हम एक और बात करेंगे फ्रीक्वेंट जो शॉपर प्रोग्राम है, कोई रिटेलर वहाँ पे रन करता है तो वो कैसे चलाता है। हम इसमें बात करें कूपन्स की। कूपन्स आप कभी भी जाते हो तो कूपन्स वहाँ पे आपको देखा होगा, कई बार आपने कूपन्स मिले भी होंगे कई बार। ये आप कूपन्स अलाउ करते हैं एक बायर को रिडक्शन इन प्राइस ऑन स्पेसिफिक मर्केंडाइज और प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन कूपन इज़ रिडीम्ड, जैसे ही कूपन को रिडीम करते हो तो वो आपका प्राइस थोड़ा सा वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। लाइक डोमिनो पिज़्ज़ा का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, वो रेगुलरली जो न्यूज़पेपर के थ्रू वो आपके कूपन्स को प्रोवाइड कराते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट का वहाँ पे डिस्काउंट आपको मिलता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फिर हम एक इसमें बात करते हैं कंटेस्ट की। मीन्स कंटेस्ट नीड कस्टमर ऑन टू कम्पीट। लाइक हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, या रिटेलर्स कस्टमर को वहाँ पे अलाउ करता है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट का वहाँ पे परचेज़ किया है तो वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। जो हम इसकी बात करते हैं कंटेस्ट, कूपन, हम ये बात कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन की हम यहाँ पे बात करें, लाइक काफ़ी जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं आपको। होम अप्लाइंसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लाइक किसी भी सुपरमार्केट में आप विज़िट करते हो तो वो होम अप्लाइंसेस को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि या वीडियो भी वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, वीडियो के थ्रू भी, कि उसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, तो आप वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 for द प्राइस ऑफ 1। लाइक हम यहाँ पे बोलते हैं कि बाय 1 get 1 फ्री, ठीक है। ये हम इसका नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। या तो आप वहाँ पे मॉनेटरी डिस्काउंट देते हो या फिर आप कोई वहाँ पे सेम प्रोडक्ट वहाँ पे ऑफ़र करते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पल्स की। सैम्पल्स मीन्स कस्टमर की जब भी वो डिसीजन मेकिंग करता है तो वहाँ पे सैम्पल्स काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। फ्री सैम्पल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर्स को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स अपॉर्चुनिटी क्या है वो वहाँ पे कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें और उनकी कोई आपकी वहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। वो वहाँ पे स्टोर रिटेल में आप 2 तरह के यहाँ पे हम बात करते हैं। एक होता है इन स्टोर सैम्पलिंग, जब आप जाते हो मीन्स जो आपको हैंड आउट जो सैंपल मिलते हैं विद इन द स्टोर, और एक होता है डोर टू डोर, या हम थ्रू मेल और थ्रू न्यूज़पेपर और या थ्रू मैगजीन्स आपको कुछ सैंपल्स आपको प्रोवाइड कराएं किसी चीज़ के। मीन्स आपको घर पे आपको कुरियर आ जाएगा और आप उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करके देखोगे। मीन्स थ्रू मेल आपको वहाँ पे वो रिसीव होते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आप उनके प्रोडक्ट को वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। एक इसमें फिर होता है इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रीक्वेंट शॉपर। फ्रीक्वेंट शॉपर मीन्स वेयर मेंबर एक्यूमुलेट्स पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज। आप वहाँ पे इकट्ठे करते हो एंड मेंबर कैन गेट इनविटेशन टू ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट स्पॉन्सर्ड बाय रिटेलर, ठीक है। वो उनको इनवाइट करते हैं कि ये हमारे रेगुलर आपके कस्टमर हैं, तो वो वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं। ये आप कोई दुर्गा आपका फेस्टिवल है, पूजा है, नवरात्रि है या दीपावली है, ठीक है, ये वहाँ पे उस टाइम आप वहाँ पे कैश इन कर सकते हो। मीन्स एग्ज़ाम्पल आप इसमें काफ़ी हैं, कोई भी ले सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि जब भी जो ज्वेलर्स हैं वो रिटेलर्स को वहाँ पे मेकिंग चार्जेस पे आपका डिस्काउंट देते हैं बियॉन्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट की आप उसमें कोई परचेज़ करते हो वहाँ पे, तो डिस्काउंट कर देते हैं आपके जो मेकिंग चार्जेस हैं ऑन ऑर्नामेंट्स जो आप ज्वेलरी वहाँ पे बनवाते हो। एक हम इसमें बात करते हैं लाइक आपको गिफ्ट मिल जाते हैं परचेजेस पे, या आपने कोई ईएमआई की आप उसमें कोई
फैसिलिटी लेते हो तो एक EMI वहाँ पे वो माफ़ कर देते हैं। इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गोल्ड से रिलेटेड इन्होंने एक बात की थी कि गोल्ड्स कॉइन वहाँ पे मिले थे परचेज ऑन सर्टेन व्हीकल्स। लाइक आपने देखा होगा दीपावली के टाइम में कहते हैं कि जी मारुति आपको एक गोल्ड कॉइन देगी यदि आप एक ये पर्टिकुलर वहाँ पे गाड़ी का मॉडल ख़रीदते हो तो। एक फिर ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ सेल की हम बात कर रहे हैं, ये आप एक सेपरेट भी पॉइंट बनाते हो, मींस एक अलग से प्रमोशन का टूल भी बनाते हैं काफ़ी बुक्स में, और आप इसको सेल्स प्रमोशन का भी पार्ट बना सकते हो, ये आपकी विश है। मींस अ पॉइंट ऑफ परचेज इज़ अ टर्म यूज टू बाय द मार्केटर एंड रिटेलर व्हेन प्लानिंग द प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ कंज्यूमर, such as product display strategically placed in a grocery store to advertise. Means promotional signs and interior display often located at a point of sale, है ना। वहाँ पे promotional signs आपने देखे होंगे जो वहाँ पे आप point of sale और alongside with the display of merchandise, उसके गुड्स के साथ भी वो उसको करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे पोस्टर की बात करते हो, फ्लायर्स की बात करते हो, या ग्लो साइंस हैं या बैनर्स हैं, वो कुछ भी आप वो यूज़ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज की। उसमें मीन्स जो बेसिक फंक्शन है पॉइंट ऑफ परचेज का, POP जिसको हम बोलते हैं इन अ रिटेल स्टोर, इज़ टू इंक्लूड सेल्स। और उसमें सेल्स आप वहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हो, इस वजह से POP को आप वहाँ पे यूज़ करते हो। इट वर्क्स विद द एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के साथ साथ आपका काम करता है, जस्ट टू रीइंफोर्स द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड कि आप के वहाँ पे क्या प्रमोशन चल रहे हैं, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट और सेल्स प्रमोशन को मीन्स ये वहाँ पे हेल्प आउट करता है, ठीक है। आप वहाँ पे पोस्टर्स लगाते हो, फ्लायर्स लगा सकते हो, ग्लो साइन जैसे कि मैंने कहा, या बैनर्स आपके हो सकते हैं। ये हम सभी सेल्स प्रमोशन की इसमें यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तीसरे टूल्स की जो हम यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसको आप बोलते हो पब्लिक रिलेशन, और इसके साथ साथ कई बार पब्लिसिटी भी अटैच की जाती है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मार्केटिंग वाले जो मेरा ये है आपका, ये उसमें फ़ोल्डर्स में जाके आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन है। पब्लिक रिलेशन पब्लिसिटी दोनों पे वीडियो बनाई हुई है, फुल डिटेल है आपकी उसमें, वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो इस टॉपिक को। मीन्स द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन इज़ अबाउट मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग रेपुटेशन, ठीक है। आप PR क्यों यूज़ करते हो? आपने अपनी जो रेपुटेशंस हैं उसको मेंटेन करना है और उसको वहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। मीन्स द एफर्ट बाय द एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग गुड विल्स विद इट्स वेरियस पब्लिक्स। वो वेरियस पब्लिक क्या हो सकते हैं? वो उनके कस्टमर हो सकते हैं जिनके उनको मेंटेन करनी है अपने रिलेशंस को और एनहांस करना है रेपुटेशन को। वो उनके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो उनके सप्लायर हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल हो सकते हैं, या उनसे कोई रिलेटेड ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके साथ इन्होंने पब्लिक रिलेशंस को वहाँ पे मेंटेन करना है। मींस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्ट्राइव्स करेंगे जस्ट टू क्रिएट एंड सस्टेन अ फेवरेबल इमेज विद ऑल दिस पार्टी। मीन्स एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटीग्रेट करती है PR एफर्ट्स को, उसमें आपकी प्रेस रिलीजेस भी हैं, उसकी कोई फीचर स्टोरी हो सकती हैं स्टोर से रिलेटेड, या कंपनी का कोई न्यूज़ लेटर हो सकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कई बार प्रेजेंट करते हैं। मीन्स पब्लिसिटी हम थोड़ा सा इसमें बात करें, वो नॉन पेड फॉर्म है, लाइक थ्रू मीडिया कवरेज आपकी वहाँ पे आए। पब्लिसिटी आप एग्जांपल लो, लाइक आपने कोई स्टोर की ओपनिंग करना है, स्टोर का कोई रेनोवेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, कोई सेलिब्रिटी आपके स्टोर में विज़िट कर रही है, कोई आपने न्यू प्रोडक्ट रेंजेस आप वहाँ पे लॉन्च कर रहे हो, कोई आपको अवार्ड मिला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, कोई फैशन शो या कोई स्पॉन्सर्ड आपने कोई इवेंट किया है, तो ये सभी आपके पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी का हम पार्ट बनाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। लास्ट हम इसमें बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे इसकी भी मेरी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। इसमें हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज फेस टू फेस सेलिंग, है ना। आपने काफ़ी रिटेल जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, मॉल हैं, वहाँ पे देखा होगा आपको सेल्स पर्सन असिस्ट करते हैं, in which person who is the salesman try to convince the customer in buying a particular product, ठीक है। it is promotional method, it is also a promotional method by which a salesman uses his or her skills
यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे उसको बताना है कस्टमर को, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है बताने के लिए, वो सारे मेथड्स हैं वहाँ पे। पूरा प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग का, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। आपको ज़्यादा ही इस टॉपिक की ज़्यादा नॉलेज लेनी है, जस्ट टू मेक अ सेल, ठीक है। वो वहाँ पे असिस्ट क्यों करते हैं, वो अपनी स्किल्स को यहाँ यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो आपके रिटेल में वहाँ पे सेल हो सके। मीन्स पर्सनल सेलिंग ऑकर्स व्हेन सेल्स पर्सन असिस्ट द कस्टमर इन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, कि कस्टमर की एक स्पेसिफिक नीड्स है, वो असिस्ट करते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट आपको उस नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स पर्सन टू पर्सन वो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फेस टू फेस, 1 to 1 जो आपकी हम बात करें। मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द बायर एंड स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई दैम विद द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस जो आप उनको वहाँ पे चाहिए। ये हमने कुछ टूल्स की बात की। अब एक थोड़ा सा हम इसमें पार्ट डालते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो हम सिंपल, वैसे आपका 4th सेमेस्टर में फुल फ्लैश टॉपिक भी आएगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? इट्स अ कंसेप्ट दैट इज़ डिज़ाइन टू मेक ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जितने भी हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन 4 आज बात की हैं, और भी काफ़ी होते हैं कम्युनिकेशन है, वो सभी इकट्ठे काम करने चाहिए। ये नहीं है कि एक ने एडवर्टीज़मेंट अपना अलग से इफेक्ट दिखाए, सेल्स प्रमोशन अलग से करें, नहीं, ये कह रहे हैं कि जी आप सभी को कंबाइन करो एक फोर्स के साथ, कि रादर देन कि वो अलग अलग वहाँ पे आइसोलेशन में काम करें, कि एडवर्टीज़मेंट का हम अलग से इफेक्ट देखें वो करें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम सभी को वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ पे उनका रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जो आपकी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ हैं, उसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हो। सिंपल आपको लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। Thank you for listening me carefully. I hope you understand this topic, and feel free to contact me through my comment box if you have any query. I feel motivated by your likes and comments on this video. I will try to give answer of your all queries and question as soon as possible. Thank you so much.